इस हिस्से को जो अगर शुरू का सब कुछ आप मत देखो, अगर ये चीज जो अभी बता रहा हूँ अगर आप देख गए ना, आप खुद कमेंट्स में आके इसकी खुशखबरी दोगे कि ये 2.5 साल आपके लिए कामयाबियों कामरानियों से भरा, आपकी इज्जत दौलत शोहरत करियर कारोबार आपकी लव लाइफ आपकी मैरिड लाइफ आपकी किस्मत हर तरह से आपने उरूज देखा, इंशाल्लाह आप बड़ी खुशखबरी दोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 30 साल बाद बड़ा सैयारा करेगा बड़े धमाके। एरीज से लेके पाइसेस तक हम आपको बताएंगे बॉम्ब ब्लास्टिक चेंजेस आफ्टर 30 इयर्स के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से करें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून शनि नाम के जोड़ से आप देख सकेंगे, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। शनि सैटर्न 30 साल के बाद मीन में यानी पाइसेस में आया, यानी पाइसेस में आने में इसको 30 साल लगे हर घर से होते हुए, क्योंकि 2.5 साल ये एक घर में लगा था। इस तरह से 30 साल के बाद ये पाइसेस में आया है, यानी कि मीन राशि में बुर्ज हूत के अंदर आया है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये आपके सेंटिमेंटल्स या आपके इमोशंस आपके जज्बात का जो है वो बादशाह माना जाता है शनि सैटर्न को। पाइसेस की अगर बात करें तो पाइसेस लॉसेस का भी हम नाम लेते हैं कि लॉसेस का ज़ोडिक साइन भी इसको माना जाता है। साथ में ये भी जज्बात का जो है वो ज़ोडिक साइन माना जाता है। एकदम अलग थलग होकर रहना, दुनिया से कट ऑफ होकर रहना, ऐसे मामला भी पाइसेस के अंदर नजर आते हैं। अब 29 मार्च 2025 को शनि और पाइसेस का कॉम्बिनेशन समझ लें, क्योंकि शनि की जो प्रॉपर्टीज हैं यानी कि जो खासियतें सैटर्न की है और पाइसेस की जो खासियत है, इनका मिलना ये बहुत बड़ा धमाका करेगा। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि शनि सैटर्न का ये जो ट्रांजिट हो रहा है 29 मार्च 2025 को, ये क्या बड़े गुल खिलाने वाला है। अब 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027 तक मीन में यानी पाइसेस में शनि सैटर्न का घर बनेगा, यानी ये इस घर में रहेंगे। उसके बाद शनि अपना घर बदलते हुए मेष यानी एरीज बुर्ज हमल में चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद वक्री होने के बाद 20 अक्टूबर को ये दोबारा से मीन में यानी पाइसेस के अंदर आ जाएंगे, जहां पे 23 फरवरी 23 फरवरी 2025 तक ये रहेंगे। तो ये हेर फेर जो हो रहा है ये तकरीबन 30 महीनों का रहेगा। अब क्या बड़े फायदे इस दौरान में तमाम बुरुज को मिलेंगे, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। कोशिश करेंगे इस वीडियो को अपने मून साइन से देखिएगा। सन साइन से भी कई चीजें सही होंगी, लेकिन मून साइन से ज्यादा चीजें सही होते आपको नजर आएंगी। अब चांद के हवाले से बात करें तो एरीज की जो है वो साढ़े साथी शुरू हो चुकी है, क्योंकि 29 मार्च 2025 से इनकी साढ़े शुरू होगी। पहला चरण, पहला मुश्किल तरीन दौर जो 2.5 साल का होगा वो शुरू हो जाएगा। अपनी पर्सनैलिटी में अपनी शख्सियत में बड़ा नुमाया चेंज आना, ऐसा तमाम एरीज को नजर आएगा। हद से ज्यादा इमोशनल जज्बाती होना, ऐसा भी देखा जाएगा। आप लोग जज्बाती होकर ज्यादा चीजें सोचोगे, दिमाग से सोचना कम कर दोगे और जज्बात में ज्यादा चीजें सोचोगे। एक चीज लिख कर रख लो, जितना ज्यादा आप जज्बाती होगे, जितना ज्यादा आप जज्बात में बहोगे, यानी कि यूं कहना चाहिए कि एरीज जितने जज्बाती होंगे, साढ़े साथी का पहला लेवल पहला चरण उतना ही मुश्किल इनके लिए साबित होगा। इवन पैसे का लॉस होना, फाइनेंशियली डिप्रेस होना, ऐसा भी इस दौरान मुमकिन हो सकता है, या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर या अनएक्सपेक्टेड खर्चों का आ जाना, ऐसा भी एरीज को नजर आएगा। लेकिन जैसे हमेशा हम बोलते आ रहे हैं, जितना आप इबादत की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, अपने मजहब की मेडिटेशन को फॉलो करोगे, प्रेयर्स को फॉलो करोगे, फलाही काम करना, या फिर यूं कह रहे कि अपने मजहब के रिचुअल्स को फॉलो करना, उतना ही ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा और जो नेगेटिव चीजें वो रुक कर पॉजिटिव चीजें होना शुरू हो जाएंगी। यही शनि अगर आप मजहब से कनेक्टेड हो तो आपकी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक, आपके पर्सनैलिटी में मैग्नेटिक अट्रैक्शन का आना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे कमाना, या अपने आप को ऐसा बनाना कि दूसरे लोग आपकी तरफ माइल हो, आपकी तरफ खींचे चले, ऐसा कुछ बनते आप लोग देखोगे। अपने रूटीन में मेडिटेशन को 5 मिनट, चलो 1 मिनट से शुरू करो, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर इस तरह करते करते 1 घंटे तक ले जाओ। और हो सके तो सुबह मॉर्निंग में नूर का वक्त जिसे कहा जाता है 4 से 5 4 to 5 AM में इसको करने की कोशिश करो। फिर कमेंट्स में जरूर आके बताना कि क्या बड़ा फायदा आपने इस साढ़े साथी में उठाया। चाहे आपके कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में जितना भी शनि खराब हो, आप पे इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा। इतनी बड़ी ताकत मेडिटेशन की है, इबादत की है। और इबादत के लिए जो हम आपको अक्सर स्लाइड्स में दिखाते हैं, या रहमान या रहीम या अल्लाह, इसका विर्द करना और दूसरे भी नाम अल्लाह के जो है उनका, या रब का विर्द करना सबसे बेहतरीन हो जाएगा, या करीम का विर्द करना सबसे बेहतरीन हो जाएगा। इनको भी पढ़ना, हर लिहाज से बड़े फायदे आपको मिलेंगे। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ना, ये हम उपाय भी बताएंगे आखिर में उपाय जरूर देखेगा। वो कंप्लीट एक पैकेज होगा जो तमाम बुरुज के लिए एक साथ हम बताएंगे। अब हम बात करेंगे टॉरस यानी बुर्ज सौर वृषभ राशि के हवाले से। अब यहाँ पे शनि सैटर्न आपके इनकम के घर यानी आपकी 11th हाउस में ये बड़ा इवेंट होगा, जो बड़े फायदे, आपकी ख्वाहिशात मुकम्मल होना, आपके रोज कमा के रोज खाने के जरिए बनना, आपके इनकम में हाईएस्ट प्रॉफिट का ले पाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनाएगा।
इस दौरान में यानी 7.5 के पहले लेवल में खासतौर पे आपको ऐसा लगेगा कि आप पे वर्कलोड ज़्यादा है, आपको काम ज़्यादा दिया जा रहा है, या ये जॉब आपको नहीं करनी चाहिए, जॉब छोड़ देनी चाहिए, इससे आपको बात रहना पड़ेगा। जॉब छोड़ देना ये इसका इलाज नहीं है, बल्कि ये मुश्किलात में आपको घिर देगा। अपने कारोबार में भी आपको ऐसा लगेगा कि मंदी का रुझान है, यानी कि आप जितनी मेहनत करें उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा। यहाँ मेडिटेशन से दूर होना, इबादत बंदगी से दूर होना क्रिएटिव आइडियाज में एक ब्लॉकेज लगाएगा। आपको क्रिएटिव आइडियाज आएंगे ही नहीं, या आएंगे तो भी डिस्ट्रक्टिव किस्म के आइडिया जो आपको लगेंगे क्रिएटिव है, लेकिन वो आगे बड़े नुकसानदेह साबित होंगे। कोशिश करें मेडिटेशन की तरफ आने की। यहाँ पे शनि की नजर आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर भी पड़ रही होगी, आपके सोच के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर, आपकी क्रिएटिव आइडियाज के ऊपर, जो कि इनको स्लो डाउन करेगा। ये बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही है, तो ये स्लो डाउन होते नजर आएंगे। ये चीजों में डिले लाएगा, पेमेंट्स हैं या कहीं से पैसा आना है, कोई रेंटल इनकम आनी है, सैलरी आनी है, इसमें डिले का आना ऐसा मुमकिन बनेगा। खास तौर पे इस दौरान में काम को कल पे टालना या पेंडिंग पे रखना काम को, ये बड़े मामला बिगाड़ेगा। जो उपाय है, जो तदाबीर हम आपको वीडियो के एंड में बता रहे हैं, अगर ये आप कर गए तो आपके लिए बड़ा रिवॉर्डिंग रहेगा, बड़े बड़े फायदे आप लोग उठाते नजर आओगे। अब हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोधा यानी मिथुन राशि के हवाले से। आपके 10वें घर में ये बड़ा इवेंट यानी शनि सैटर्न का ट्रांजिट आपके 10वें घर में आइंदा 2.5 साल के लिए रहेगा, जो कि आपके करियर या आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर माना जाता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने काम में, अपने कारोबार में, अपनी जॉब में अपने ऊपर बर्डन का महसूस करना, वर्कलोड का महसूस करना, काम की ज्यादती का महसूस करना, ऐसा जेमिनाइज को फील होगा। आप मल्टीटास्कर बनने के चक्कर में कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाओगे। इसकी वजह से आपका बड़ा बर्डन में आना, बहुत ही टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में आना, ऐसा भी मुमकिन बन सकता है। आपके काम करने का जो एक जज्बा है वो मांद पड़ जाना, या काम करने की एनर्जी को लूज कर जाना, ऐसा भी इस दौरान मुमकिन बनेगा। क्योंकि मल्टीटास्किंग या आपकी एनर्जी लेवल को कम करने की तरफ ले जाएगा। आपके कॉन्फिडेंस लेवल का, विल पावर का लूज करना, यानी कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का कम हो जाना, ऐसा भी इस दौरान नजर आ सकता है। आप थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी यूं कहना चाहिए कि आप अपने आप को कमतर समझोगे, दूसरे को ऊपर देखकर कि ये मुझसे अच्छा कर रहा है, मैं इससे कम करता जा रहा हूं, तो अपने अंदर और ज्यादा आपका यूं कहना चाहिए कि अपने आप को डिप्रेस कर देना या अपने आप को डीमोटिवेट कर देना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। आपका हाईएस्ट कॉन्फिडेंस होने के बावजूद अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लूज करना, ये आप अपने ऊपर ले सकते हो, यानी कि अपनी वजह से ये ऐसा होता नजर आएगा। अदरवाइज आपका अनसेटिस्फाइड रहना, हालांकि आप अच्छा कर रहे हो लेकिन आपको लगेगा कि आप अनसेटिस्फाइड रहोगे, आपको लगेगा शायद ये मैं अच्छा नहीं कर रहा या मेरे बस की बात नहीं। यहाँ पर नेगेटिविटी की तरफ आप चले जाओगे। अपने आप को इंफीरियर या कमतर समझना ये नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा, आपके लिए एक फुल स्टॉप लग जाएगा जो तरक्की करने से आपको रोक देगा। ये सिर्फ और सिर्फ सैयारों की पोजीशंस हैं जो कि आपको ऐसा करने पे मजबूर करती है, अदरवाइज आप बहुत बेहतरीन कर रहे होगे। यहाँ पे स्लोली एंड ग्रेजुअली विंस द रेस वाला कॉन्सेप्ट आता है, यानी आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाओ, आप जीत कर रहोगे, आप कामयाब होकर रहोगे। आखिर में उपाय और तदाबीर दिए, इस पे अमल कर गए तो आपके लिए सुपर स्ट्रांग रहेगा, यानी हर लिहाज से ये वक्त बड़े कामयाबी से। और आप खुद कमेंट्स में आके तब्दीलियों का बताओगे कि 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स 2.5 साल आपने क्या कमाया, क्या लूज किया, सब कुछ, और जिसमें हमें पूरा यकीन आप कामयाबियों की खबरें ज्यादा दोगे। अब हम बात करेंगे कैंसेरियंस यानी कर्क बुर्ज सरतान के हवाले से। अब एज अ कैंसेरियंस आपकी ढैया खत्म होने जा रही, जैसे आप जानते हैं 29 मार्च 2025 से आपकी ढैया मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी और आपको एक क्लीन चिट मिल जाएगी, ना कोई 7.5 आगे है, ना कोई ढैया है, तो आप सुपर स्ट्रांग होते हुए आगे बढ़ोगे। आपका सुपर गोल्डन पीरियड का आगाज हो जाएगा। आपके लिए कुछ ऐसे हालात बनेंगे जो तरक्की की तरफ आपको ले जाएंगे, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का होना, मौकों का मिलना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। यहाँ पे एक बड़ा बूस्ट आएगा आपकी क्रिएटिव आइडियाज के अंदर, आपका क्रिएटिव होना, आपका इनोवेटिव होना, आपका विल पावर का बढ़ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका खुद एतमादी और कुव्वत इरादी हर लिहाज से नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके चला जाएगा। अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करना, अपने काम करने के तरीकों को चेंज करना, ऐसा भी देखा जाएगा। आपकी पर्सनालिटी में बड़ा चेंज का आना, आपका चलना, उठना, बैठना, बात करना, तमाम के अंदर एक बड़ा चेंज आप लोग देखोगे। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर चेंजेस का आना, अपने आपको प्रेजेंट करने में बदलाव का देखना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। इन तमाम चीजों में बड़ा बदलाव आप लोग देखोगे। लेकिन याद रखिएगा, पिछले 2.5 सालों में शनि सैटर्न की वजह से जो मुश्किल, जो रुकावटें आपकी जिंदगी में आई, जो डैमेजेस हुए, उसको रिपेयर करने में टाइम लगेगा। लेकिन जैसे रिपेयर हो जाता है फिर ये गाड़ी बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएगी। हमने आखिर में जो उपाय, कुछ तदाबीर बताया, अगर उसको कर गए तो ये हीलिंग प्रोसेस तेज होगा। याद रखिएगा, चाहे शनि आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में जितना भी बुरा हो, लेकिन उसके बावजूद एक सुपर पावर आपको एक्शन में नजर आएगी, यानी कि कुछ ना कुछ बड़ी तेजी के साथ तब्दील होना, आपकी जिंदगी में नए मौकों का मिलना,
और तेजी से आगे बढ़ना है, ऐसा आपको खुद नजर आएगा और आप कमेंट्स में आके भी शेयर करोगे। कहीं भी पीपल का पेड़ देखें, उसको पानी देना, उसको सेफ जगह पे या तो उसको उगाना, ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा और शनि आपका सुपर स्ट्रांग होता नजर आएगा। बाकी उपाय वगैरह जो हम बताएंगे उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। अब हम बात करेंगे लियो यानी बब्बर शेर बुर्ज असद यानी सिंह राशि के हवाले से। अब लियो के लिए शनि की ढैया यानी 2.5 साल के स्ट्रगल वाला टाइम शुरू हो गया है। जैसे आप सब जानते हैं 29 मार्च 2025 से इसकी इब्तिदा हो गई है। आपकी गलत संगत में बैठना, ऐसे लोगों में जो शराब नोशी पे आपको लगा दे, सिगरेट नोशी पे, पान गुटखा छालिया, ड्रग एब्यूज की तरफ आप चले जाओ, शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की तरफ आपको लगा देंगे। आप शॉर्टकट तरीके से इलीगल वेज ऑफ इनकम जनरेट करोगे, यानी कि आप नाजायज तरीके से पैसे कमाने की तरफ जाओगे। जो पैसा तो भरपूर देगा लेकिन जब जाएगा तो असल को भी साथ लेके चला जाएगा। किसी से भी ब्लाइंडली इंप्रेस होना, उसकी बात को मान लेना कि ये तो इतने पैसे कमा रहा है मैं भी कमाऊंगा, ये जो कर रहा है मैं भी करूंगा, लेकिन ये नहीं देख रहे कि वो नाजायज तरीके से पैसे कमा रहा है, तो यहाँ डूबने वाला सीन हो जाएगा। यहाँ अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करें तो पूरी छानबीन करके करें, बगैर छानबीने बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपको नया हुनर सीखते हैं, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना या दूसरे तरीके जो आपके सोर्सेस ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई कर सके, तो जाके ये ढैया आपके लिए सुपर हिट रहेगी, यानी आप इसमें अच्छा कर पाओगे। वरना फिर बड़े आजमाइश बड़ी मुश्किलात से दो चार होगे, लेकिन अपने आप को पॉलिश करना, अपने आप को नई स्किल से लेस करना, ये आपको कामयाब करेगा। और उपाय जो तदाबीर आपको बताएंगे उसको भी जरूर फॉलो कीजिए। कोई फरसुदा चीजें जो आप कर रहे हो, कोई फैक्ट्री चला रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई जॉब ऐसी कर रहे हो जो आप जहाँ ना कोई सैलरी बढ़ रही है, ना कोई इंसेंटिव्स है, ना कोई आपको मराहत मिल रही है, ना कोई फायदे मिल रहे हैं, ना कोई मेडिकल वगैरह, और ऐसी जगह आप जॉब करे ही जा रहे हो, आप कोई कारोबार कर रहे हो, आपकी कोई फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग की, आप कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट बना रहे हो लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, उधार पे उधार दिए जा रहे हो, उधार का पैसा वापस नहीं मिल रहा, प्लस ये कि आपके अब कर्जे चुकाने में मसले हो रहे हैं, तो ऐसी चीज़ को छोड़ देना बेहतर है। फरसुदा चीज़ें छोड़ के नई चीज़ों की तरफ जाना आपको तरक्की की तरफ लेके जाए। यहाँ कुछ हालात ऐसे बनेंगे कि आप अगर 100% 100% भी मेहनत करोगे तो शायद 50 या 40% आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसका मतलब कि ये ज्यादा मेहनत करने का टाइम है, आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलता नजर आएगा। आपकी ढैया जब 2028 में खत्म हो जाएगी तो समझ लीजिएगा एक बड़ा ट्रिगर आएगा। इसके बाद का जो 2.5 साल है ये बहुत जबरदस्त तरीके से आपको आगे लेके जाएगा। अगर अभी आपने मेहनत कर ली, जितना बर्दाश्त करोगे, जितना सब्र से काम करोगे, उतना ही आगे आने वाले 2.5 साल आपके लिए सुपर शानदार रहेंगे। इस ढैया को सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आखिर में हमने कुछ उपाय, कुछ तदाबीर दी, वो जरूर देख लीजिएगा। चंबेली का तेल इससे सर पे मालिश करना, ये भी बड़े बड़े फायदे आपको देगा, खासतौर पर आपके शनि सैटर्न को स्ट्रांग बनाएगा। अब हम बात करेंगे विर्गो यानी बुर्ज समला कन्या राशि के हवाले से। ये 2.5 साल जो आपके होंगे ये काफी हद तक, यानी कि आपका, हालांकि ना ही कोई, अगर हम विर्गोस की बात करें तो ना ही कोई 7.5, ना ही कोई ढैया चल रही है, तो यहाँ इस 2.5 साल में आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, ये काफी हद तक आपके लिए हेल्पिंग हैंड साबित होंगी, काफी हद तक आपको सपोर्ट करने वाले, मॉरली और फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना, इवन आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट भी इस दौरान मिलेगा। किसी भी किस्म का गलत आप कर रहे होगे तो उसे रोकने में भी आपके ये वाइफ और हस्बैंड आपके बहुत काम आएंगे। यहाँ पर आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आपस के अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ होना, यानी आपस को सुनना नहीं, आपस की बात ना सुनना, ये मामला बिगाड़ेगा। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर की बात सुनते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहती हैं, क्या उनकी फीलिंग्स क्या हैं, तो यहाँ ये 2.5 साल आपके लिए सुपर स्ट्रांग रहेंगे। अदरवाइज ये इन्हीं मामलों को निपटाते निकल जाएंगे। इस दौरान में आपको अपने वालिद की तबीयत के हवाले से भी बहुत ख्याल रखना है। उनसे कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट्स का होना, कोई उलझने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना बीमार पड़ने के या कोई इनको प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितने भी सरकारी मैटर्स हैं या यूं कह लें कि सरकारी काम है, उसमें बहुत ही सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। जल्दबाजी का काम करना आपके लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस का आना, कोई चालान का आना, ये मामला भी हो सकते हैं। इसको बहुत ही तरीके से निपटना पड़ेगा। उपाय और तदाबीर के लिए, हालांकि आपकी ढैया 7.5 कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर इन चीज़ों को आप कर गए जो वीडियो के एंड में हमने बताया, तो आप खुद खुशखबरी आप इन 2.5 साल के एंड में दोगे कि क्या कुछ आपने पॉजिटिवली अचीव किया है और नेगेटिव चीज़ें कितनी आई हैं, और हमें उम्मीद है पॉजिटिव चीज़ें आप ज़्यादा बताओगे। अब हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से। यहाँ पे उधार देने से, उधार लेने से बचना है। जहाँ आप उधार लेने पे आ गए कर्जे और चढ़ेंगे, जहाँ आप उधार देने पे आ गए पैसा आपका रुक जाएगा। तो कोशिश करें इस तरह के मामलात में अपने आप को थोड़ा होशियार बनाएं, यानी कि किसी के बातों में आके उधार दे देना, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर देना, अंधा एतमाद कर लेना, किसी को अपने सीक्रेट बता के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, जल्दबाजी में फैसले करके मामला बिगाड़ देना, इस तरह के मामला भी इस ड्यूरेशन में हो सकते। किसी से उधार लेना, उसको आप प्रेशराइज नहीं करोगे, किसी को आप पैसे देने जा रहे हो, हर मामले में आपको थोड़ा सा होशियारी से काम, ये लेन देन के मामला में थोड़ा सा आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्टिव बिहेवियर करना पड़ेगा।
आप खुद सुस्त रहोगे, लेजी रहोगे, तो आप पे कर्जा चढ़ता चला जाएगा और आपके खुद के पैसे कहीं फंसे पड़े होंगे और कहीं देने के पैसे आपके पास नहीं होंगे। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप उधार पे उधार दिए जा रहे हो, लेकिन रिकवर नहीं कर रहे, आप उसको वापस नहीं ले रहे हो, आप प्रेशराइज नहीं कर रहे हो कि आपका क्लाइंट आपको वो पैसे वापस दे, तो ये फिर अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, ये खुदकुशी करने के मुतरादिफ रहेगा। अगर किसी भी तरह से पैसे का हिसाब किताब सही रखने लगे तो ये 2.5 साल आपके लिए सुपर स्ट्रांग रहेंगे। अपने बहन भाइयों के साथ कोई तनाज़ात है उसको दूर करना, उनके साथ कारोबार करके पैसे कमाना, ये मुमकिन बनेगा, लेकिन आपको खुद पहल करनी पड़ेगी। गलत फहमियों की वजह से आपके रिश्ते बुरे हो सकते हैं, और उपाय के लिए, तदाबीर के लिए वीडियो के एंड में जरूर देखिएगा। आप यकीनन 2.5 साल के बाद खुशखबरियां कमेंट्स में सुनाते नजर आओगे। एक सोने का छल्ला राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहन के रखना, ये करामाती साबित होगा और कई चीजें चेंज होते हैं, आप लोग देखोगे। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से। शनि जो आपके चौथे घर में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स कर रहा था पिछले कई सालों से, अब वो खत्म होता आपको नजर आएगा 29 मार्च से। अब आप नई चीजें सीखते हुए नजर आओगे। नई चीजें सीखना, अपने हुनर को पॉलिश करना, उससे पैसे कमाने की तरफ जाना, क्रिएटिविटी की तरफ जाना, इनोवेशंस की तरफ जाना, पैसे कमाने के जुनून की तरफ जाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। लेकिन पहल आपको करनी है। आप खुद लेजी हो जाओगे, आप खुद बैठे रह जाओगे तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। अपनी पूरी एनर्जी अपने काम में लगा देना है। जो स्कॉर्पियंस पूरी एनर्जी लगा देंगे वो खुशखबरी सुनाएंगे 2.5 साल के बाद कि इन्होंने मल्टीप्लाई किया अपने बिजनेस को, इन्होंने मल्टीप्लाई अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई किया, अपनी जॉब के अंदर अच्छा वक्त देखा, प्रमोशंस के युग देखे, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा देखा। हर लिहाज से बड़ी खुशखबरी आप लोग दो। माजी में जो प्रोडक्टिविटी का फुकदान था, आप प्रोडक्टिव नहीं थे, अब आप प्रोडक्टिव रहोगे। अब आपका आने वाला ये 2.5 साल पूरी तरह से प्रोडक्टिव रहेगा। अभी ये टाइम बाउंस बैक करने का टाइम है, जिसमें आप बड़ी तेजी से आगे भी निकलोगे। इन 2.5 सालों में आपकी वाइफ या हस्बैंड की तबीयत का बिगड़ना, ऐसे मामला हो सकते हैं, लेकिन इस ड्यूरेशन में आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, आपके रोज कमा के रोज खाने के जरियों का बढ़ना, ऐसा मुमकिन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपकी कड़ी मेहनत, आपको अपना पूरा 100% लगाना पड़ेगा, तभी जाके कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अपनी किस्मत के भरोसे नहीं रहना, अपने ऊपर भरोसा करो। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपको अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा है और आप करके ही दिखाओगे। जहां आपने अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, वहां आप बड़े बड़े करिश्मे करते नजर आओगे। देर से उठना, देर से सोना, ईटिंग हैबिट्स बुरी रखना, यानी कि मसालेदार, ऑयली, ग्रीसी, पिज्जा, बर्गर, ये सब फ्राइज वगैरह खाना, अपने आप को मोटापे की तरफ ले जाना, चर्बी का बढ़ना, फैटी लीवर का बढ़ना, बीमार होना, लेजी होना, अब ये आपके कंट्रोल में है। अब आप अगर इसको बदलोगे, अपने डेली रूटीन को चेंज करोगे, अपने खाने पीने के मामलात को सही करोगे, उठने सोने के मामलात को सही करोगे, तो बड़ी बड़ी चीजें बदल दोगे। आपकी स्किल्स को लोग पहचानेंगे, लेकिन पहल आपको करनी है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था, ऐसे स्कॉर्पियन, यानी ये सारी चीजें, सुस्ती, देर से उठना, देर से सोना, खाने पीने की हैबिट बेकार होना, अब उसमें काफी कंट्रोल है। अपने कंट्रोल को अपने हाथ में। मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग 4 से 5 मेरी आंख पहले 3:45 पे खुल जाती है। उसके बाद इबादत का करना, मेडिटेशन का करना, मेरे रोज आने की। आप ऐसे अक्सर सब्सक्राइबर्स ने देखा होगा कि मेरे कमेंट्स आ रहे होते हैं, कमेंट्स के जवाब 3:45 तक, 3:50 तक, या बहुत में बहुत 4 में 5 कम तक आते हैं, उसके बाद नहीं आते। और वजह ये कि, और उसके बाद अगर आते भी हैं तो 5 साढ़े 5 बजे के बाद आते हैं। तो वजह यही होती है कि ये मेरी रेगुलर प्रैक्टिस है और मैंने तो बहुत बड़ा फर्क देखा है। और आपको देखने का वक्त है। स्कॉर्पियंस, कुछ कर दिखाना है, बाकियों को भी कहूंगा कुछ कर दिखाना है, तो अपना कंट्रोल अपने हाथ में लो, जो मैंने लिया और बड़ा फायदा हुआ। चाहे आप कोई नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, अब छा जाने वाला टाइम है। अब आपका टाइम है। इसको जाया कर दिया तो रोते रह जाओगे, फिर आगे आने वाले मजीद 2.5 साल और ज्यादा परेशानियां लेकर आएगा। ये वो वक्त है जिसमें अपने स्किल्स को पॉलिश करना है, कुछ नया सीख के आगे बढ़ना है। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस बुर्ज कौस यानी धनु राशि के हवाले से। अब शनि का जो ये ट्रांसलेट हुआ है सैटर्न का, ये आपके लिए ढैया शुरू कर देगा। जैसे आप सब जानते हैं, 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम। और शनि सैटर्न का 4th हाउस के अंदर आना, आपके वालदा के सेहत का घर, आपके रियल एस्टेट के बिजनेस के घर के अंदर, यहाँ से आपकी ढैया शुरू हो जाएगी। आपकी फोकस में, आपके कॉन्सेंट्रेट करने, आपकी कंसिस्टेंसी में कमी का आना, ऐसा इस दौरान देखा जा सकता है। आप मल्टीपल टास्कर बनने की कोशिश करोगे, एक ही वक्त में 10 चीजें करनी, जिसकी वजह से नुकसान होगा। आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। आप चीजों को बारी बारी करके उसमें कामयाब हो सकते हो, लेकिन एक साथ करने में ना ये कर सकोगे ना वो कर सकोगे, ऐसे मामला तो हो सकता। अपने माजी में जितनी मेहनत करके कमाए, अब आपको ऐसा लगेगा कि इसको एंजॉय करते हैं, इसको खर्च करते हैं, इसके अपनी आसाइशें खरीदते हैं, लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि ये पैसा कम होने की तरफ जा रहा है, पैसा खत्म हो रहा है। आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, आप अपने सोर्सेज को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, पैसा जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। और एक वक्त आएगा कि ये बिल्कुल खत्म होकर कर्जों की नौबत आ सकती है। अगर ऑलरेडी कहीं कर्जा आपका चल रहा था, कर्जे लिए थे, मजीद कर्जे लेकर उसको बढ़ाते आप नजर आओगे, अगर आप इन बातों को फॉलो नहीं करोगे।
यानी मजहब की तरफ आपको कनेक्टेड रहना है, आपने पैसे जोड़ना है, आपने ये सोचना है कि मुझे पैसे कल के लिए बचाना है, मुझे इन्वेस्टमेंट सेविंग्स की तरफ जाना है। अगर ये सोचोगे कि इसको खर्च करके खत्म करना है तो ये दी एंड होगा। पूरी कोशिश करें इस 2.5 साल में अपने कर्जे खत्म करने की। जितना कर्जा लेते जाओगे आप इस दलदल में फंसते चले जाओगे। आपका बढ़ा हुआ कर्ज कई सालों तक आप नहीं चुका पाओगे। याद रखिएगा, एक वक्त में एक काम करना, पूरे फोकस के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, ये आपको कामयाब करेगा। अपना 100% देना, काम को टालना, पेंडिंग पे नहीं डालना, यानी अपने गोल्स, अपने टारगेट्स की तरफ आपने बढ़ना है और उसको अचीव करना है। जो ठानोगे, जो सोचोगे वो ठान लोगे, ये करके रहना है, तो वही जाके अब आप आगे कामयाब होते हुए नजर आओगे। जो उपाय, जो तदाबीर वीडियो के एंड में बताया, इसको अगर आप फॉलो करगे तो आप बड़ी बड़ी खुशखबरियां कमेंट्स में 2.5 साल के बाद दोगे, ये हमारी गारंटी है। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी यानी मकर राशि के हवाले से। एक तो बड़ी खुशखबरी कि 29 मार्च 2025 से इनकी 7.5 खत्म होने जा रही है। और खत्म होने का मतलब है इनका सुपर गोल्डन पीरियड का आइंदा 2.5 साल तो नहीं बल्कि लंबे अरसे तक के लिए, लेकिन ये 2.5 साल जो आगे रहेंगे शनि सैटर्न के, वो इनके सुपर गोल्डन पीरियड में रहेंगे। एक चीज तो लिख के लगा लो, आइंदा 30 सालों तक कम से कम 7.5 के स्ट्रगल वाला टाइम तो नहीं आने वाला। यानी क्लीन चिट मिल गई आपके लिए, ये बड़ा प्रॉब्लम तो अब नहीं उठेगा। 30 साल आराम से सुकून से। अभी आप सोचो, अब आप 50 साल के हो, 30 साल बाद कितने साल के होगे? अगर आप 20 साल के हो, 30 साल बाद कितने के होगे? तो अच्छा खासा टाइम आपका, ये मतलब अच्छा खासा आपका तरक्की करने का टाइम है, जो आगे बढ़ने का टाइम है वो रहेगा। आइंदा 2.5 साल में कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, कोई नई ऑफर डील, कोई प्रोजेक्ट आपको भरपूर पैसा देके जाए, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अपनी जॉब के अंदर खुशखबरियों का सुनना, प्रमोशन के योग बनना, बॉसी से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का मिलना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड का मिलना, अपनी पसंद की फील्ड में अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, अगर जॉब लेते हैं तो जॉब का मिलना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, ऐसे मामला आपको नजर आएंगे। अपने वालिद की हेल्थ का इस दौरान में आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। अगर आपको कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम आप सोच रहे हो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया जाए या बैरन मुल्क जाके वहां रहा जाए, वहाँ जॉब कारोबार किया जाए, वहां से पैसा बनाया जाए, इन मामलों में डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से प्रॉब्लम्स का आना ऐसा मुमकिन हो सकता है। यहाँ पे किसी की भी गारंटी लेना या डॉक्यूमेंटेशन को बगैर पढ़े साइन करना, चेक पे बगैर पढ़े या साइन करते हुए ख्याल ना रखना, ये बड़े मामला बिगाड़ेगा। बाकी वीडियो के एंड में जो तदाबीर हैं उसको जरूर देखिएगा। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल यानी कि कुंभ राशि के हवाले से। 29 मार्च 2025 से 7.5 का आपका दूसरा लेवल यानी एक्वेरियस के लिए दूसरा लेवल खत्म होगा और तीसरा लेवल शुरू होगा, जो कि इनका आखिरी लेवल होगा। उसके 2.5 साल यानी अभी जो 2.5 साल ये आने वाले हैं 29 मार्च से लेके, तो ये ऑनवर्ड्स 2.5 साल आपका आखिरी लेवल होगा, जो कि 7.5 का होगा। यहाँ पे इस 2.5 साल में प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, घर की मुरम्मत करना, टाइलिंग, पेंटिंग या घर के अंदर तोड़ फोड़ मुरम्मत, ये इस तरह के काम करने में भी आप देख सकते हो कि ऐसी चीजें होते नजर आएंगी। कोई किराए का मकान छोड़ के बड़ा किराए का मकान या बड़ा घर खरीद पाना, या कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, कोई जमीन खरीद पाना, कोई दुकान खरीद पाना, ऐसे मामला भी हो सकते। एक बड़ा फाइनेंशियल ग्रोथ, हालांकि आपके 7.5 का आखिरी लेवल होगा, लेकिन इसमें आपका फाइनेंशियली बड़ा ग्रोथ का लेना ऐसा मुमकिन बनेगा। आप चीजों को सुन रहे थे, लोग बता रहे थे, एडवाइस कर रहे थे, उन पे अमल नहीं कर पा रहे थे। अब कुछ ऐसा होगा कि आप क्रिएटिवली इनको अमल करोगे, नए नए आइडियाज लेकर आओगे, आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना इस दौरान बनेगा। 7.5 है, उसके बावजूद आपके लिए सुनहरी दौर का आगाज रहेगा, इसलिए कि आपके लिए ऐसे मौके आएंगे जिसको अवेल करके मौके पे चौका लगाना, छक्का लगाना, ये आगे बढ़ने में आपको मदद देगा। यहाँ पे अपना तन, मन और धन, ये 3 चीजें आपके कंट्रोल में आएंगी और इन 3 चीजों का कंट्रोल में आना बड़ा महा धमाका समझ लें, यानी हर लिहाज से बड़ी बड़ी तब्दीलियां इस दौरान में आप लोग देखोगे। जहां तक मेरा ख्याल है, तन मन धन का मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई और कम्युनिटी, आप जानते हो इसका मतलब, नहीं जानते कमेंट्स में लिखना, मैं कमेंट्स में आपको इसका मतलब बताऊंगा। आपकी जितनी भी मेहनत, आपके बैंक अकाउंट, आपका पैसा, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाता, मल्टीप्लाई करता हुआ नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये 7.5 ही मेहनत करवाएगी, भले आखिरी लेवल है, लेकिन मेहनत करोगे तो आगे फायदा दिखेगा। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही बड़ा फायदा आपको आगे नजर आएगा। आप जो भी कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे कारोबार कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसमें वैल्यू एडिशन करो, उसमें नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कराओ, नए क्रिएटिव आइडियाज लाओ, देखो कैसे कामयाब होते हो। ये 30 महीने यानी 2.5 साल आपके लिए बड़े रिवॉर्डिंग रहने वाले। अब हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हुद यानी मीन राशि के हवाले से। आपके ज़ोडिएक साइन से शनि सैटर्न निकल जाएंगे, यानी मुश्किल वक्त जो आपका है वो थोड़ा टलता नजर आएगा। जो एक पूरा आपने जो चरण गुजारा, यानी कि पहला चरण जो बड़ा मुश्किल तरीन दौर था, उससे बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। सेकंड लेवल आपका
29 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा। आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल होना बनेगा, बहुत जज्बाती होना, इन इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, कर पाए तो ही आगे बढ़ो। जहां अपना कंट्रोल आपने अपने हाथ में लिया, इन इमोशंस को, इन जज्बात को अपने लिए प्रोडक्टिविटी में आप लेके आओगे, आप प्रोडक्टिव हो जाओगे, ना कि आप हार मानने वाले, सुस्त होने वाले, अनकंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट ना रहने वाले, ये चीज़ें छोड़ते आप चले जाओगे। अगर इन इमोशंस ने आपको कंट्रोल किया तो छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाना, जल्दी रूठ जाना या बहुत गुस्सा हो जाना, किसी से बात करना छोड़ देना, किसी से दुश्मनी मोल लेना या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, बहुत गुस्से में आ जाना, बहुत ज़िद्दी हो जाना, इस तरह के मामला नजर आएंगे। यहाँ तक कि हर बात पे रिएक्ट करना, बिला वजह का लड़ाई झगड़ा मोल लेना, ऐसे मामला भी बनेंगे। मेडिटेशन इज अ कीवर्ड, पाइसिस के लिए तो बहुत बड़ा कीवर्ड है, क्योंकि इनका पहला लेवल चल रहा है जो कि खत्म होने जा रहा है, लेकिन सेकंड लेवल उससे कम थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किलात तो उसमें भी हैं, लेकिन उससे निकलने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन। आप उन तमाम रूल्स को फॉलो कीजिएगा जो अभी हम आपको बताएंगे, ये गेम चेंजर रूल्स होंगे आपके लिए, जो फॉलो करके तो आपका गेम चेंज होता नजर आएगा। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ लड़ाई झगड़ा होना, बहन भाइयों से तनाजात का होना, लड़ाई झगड़े होना, बातचीत बंद हो जाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। लेकिन अपने काम में, अपनी जॉब में, अपने कारोबार में, अपने ऑनलाइन बिजनेस, जो भी काम आप करते हैं उसमें गेम चेंजर ये 2.5 साल साबित हो सकते हैं। इन 2.5 सालों में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी जो छप्पर फाड़ दौलत को लाना, आपके पैसों में एकदम से इजाफा बन जाना, ऐसे मामला कर सकते हैं। आपका अलर्ट रहना, चारों तरफ नजर घुमा के देखना, कहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, कहाँ क्या मौके आ रहे हैं, कहाँ क्या कुछ ऐसा आ रहा है जहां आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, किस जगह पैसा लगा सकते हैं, किस जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके अगर ये कर गए तो फिर आपका पैसा बढ़ता हुआ, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अपना उठना बैठना ऐसे लोगों में, ऐसे इन्फ्लुएंशियल पीपल, ऐसे असर रखने वाले लोगों में आप बनाए जो अपनी फील्ड में कामयाब हैं, अपनी फील्ड के हाथी माने जाते हैं। ऐसे लोगों में उठना बैठना आपको भी ऐसा बड़ा हाथी बना देगा, ऐसा पैसे वाला बना देगा जो आप सोच नहीं सकते। तो वीडियो को एंड करने से पहले आप स्किप कर सकते हो, अभी भी स्किप कर लो, लेकिन अभी सुपर गोल्डन पीरियड को पूरी तरह एंजॉय करना है, या जिनका नहीं भी आ रहा है वो इसको ला सकते हैं। कैसे? आपको सुपर गोल्डन रूल्स आपको बताने जा रहा हूँ, वो अक्सर हम जो हम वीडियो में बता रहे हैं, लेकिन आज थोड़े नए तरीके से। इस हिस्से को जो अगर शुरू का सब कुछ आप मत देखो, अगर ये चीज़ जो अभी बता रहा हूँ अगर आप देख गए ना, आप खुद कमेंट्स में आके इसकी खुशखबरी दोगे कि ये 2.5 साल आपके लिए कामयाबियों, कामरानियों से भरा, आपकी इज्जत दौलत शौहरत करियर कारोबार, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी किस्मत, हर तरह से आपने उरूज देखा, इंशाल्लाह बड़ी खुशखबरी दोगे। देखो अबव ऑल आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है, इसको गौर से देखो। इसमें अक्सर हम आपको दिखाते हैं, लेकिन इसके अंदर भी जो सुपर पावर है, ये सुपर पावर, सुपर से ऊपर जो चीज इस पूरी लिस्ट के अंदर है, अगर आपसे वो कर गए, यानी आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास मिनट का शायद 1000वां हिस्सा भी है जिसमें आप शायद कुछ कर पाओ, तो भी उसके अंदर सलवात है। सलवात का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन दुरूद, दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, ए अल्लाह रहमत रहे मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर ये सिर्फ ये 33 टाइम डेली आप पढ़ गए, या एटलीस्ट आप इसको चलो जितना हो सकता है पढ़ो, दिल में पढ़ो, लेकिन बार 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 पढ़ो, और फिर देखो आप करिश्मा क्या होता है। दुरूद पाक की इतनी बड़ी, ये कुरान मजीद में भी अल्लाह का हुक्म है इसको पढ़ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजना, उनकी आल, उनकी औलाद पर, उनकी औलाद यानी आल पर जो है वो दुरूद पाक भेजना, हजरत अली की औलाद पे दुरूद पाक भेजना, पंचतन पाक पे दुरूद पाक भेजना, ये हर लिहाज से आपको सुपर कामयाब करेगा। ये आप लिख के लगा लो। उसके अलावा आपके लिए सूर्य शम्स, सूर्य नास, सूर्य फलक, सूर्य इखलास, ये 4 सूरतें अगर आप पढ़ गए इसको तर्जुमे के साथ, उसमें भी खास 2 सूर्य नास, सूर्य फलक अगर आप पढ़ गए, आप पे किसी ने अमलियात करवाए, आप पे किसी ने बंदिशें करवाई है, थोड़ा सा यहाँ लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन ये आप गेम चेंजर टाइम आपका रहने वाला है। ये भले थोड़ी सी वीडियो आगे बढ़ी है, लेकिन ये आपका गेम चेंज कर देगा। आप खुद आके बताओगे कि ये आपका गेम चेंजर टाइम हुआ या नहीं हुआ। 12 के 12 बुरूज अपनी किस्मत बदल दोगे, यानी आपके ऊपर बंदिशें हैं, आपके ऊपर अमलियात करवाए गए, किसी तरह से तावीज़ गंडासे किए हुए हैं, उसका तोड़ भी ये अल्लाह की तरफ से नबी पाक को एक तोहफा दिया गया था, ये 2 सूरतों का, जिसे उन पे जो जादू किया गया था, उन पे अमलियात किए गए थे, वो दूर हुए, वो खत्म हुए, बंदिशें उनके ऊपर से चली गई। तो फिर आप पैसे कैसे नहीं जाएगी? तो करके देखना, और फिर आप खुशखबरी खुद सुनाओगे कि आपके जो रुके काम थे वो बन गए। आपके घर में जो लड़ाई झगड़े थे मियाँ बीवी के दरमियान, जो एक टेंशन डिप्रेशन बना हुआ था, कभी रिश्ता टूट जाए या रिश्ते टूटने की तरफ जा रहा है, फाइल कर दिया डाइवोर्स का, कभी रिजल्ट आ जाए, ऐसे मामला थे, ये भी दूर होते नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन करके देखना, और उससे ऊपर आपको ये सारी चीज़ें देखें,
अबव ऑल तो आपके लिए दुरूद पाक है। आप सब चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ दुरूद पाक करके देखो, आप खुशखबरी सुनाओगे। लेकिन बाकी चीज़ें सोने पे सुहागा होंगी। जैसे इसमें शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, अपनी हर सांस के साथ इस शुक्र को बजा लाना, ग्रेटिट्यूड का करना। जितना शुक्र करोगे, ये देखो ये मेरे सारे आजमाई हुई चीज़ें आपको दे रहा हूँ। मैंने आजमाया, मुझे फ़ायदा हुआ तो आपको दे रहा हूँ, और मुझे वाकई में हुआ। अभी भी मैं 3:45 पे मेरी आंख खुल जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरा मेडिटेशन का टाइम होता है। मैं कोई कमेंट्स के आंसर नहीं करता इस दौरान, लेकिन 4 से 5 मेरी प्रैक्टिस होती है। और मैं आपको भी सलाह दूंगा, आपको यहाँ पर या रहमान, या रहीम, या अल्लाह, ये 3 चीज़ें दी हैं। अब या करीम के नाम का करके देखो, इंशाल्लाह इसका भी फ़ायदा होगा। और या रब के नाम का करके देखो, आपको इसका भी फ़ायदा होगा। आप करके देखो तर्जुमे के साथ, इनके मायने आपको मालूम है। आप करके देखो, भरपूर फ़ायदा आप उठाओगे। जितनी चीज़ें आपकी स्लाइड पे आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज़, अगर कर सको तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व आतूबु इलैह, यानी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है, इसको पढ़ के देखो और अपने दिल को पहले साफ करो। ज़मीन बंजर है, ज़मीन पे खेती बाड़ी हो नहीं सकती, आप उसमें फसल उगाने की कोशिश करोगे तो सारा सरमाया डूब जाएगा, जो बीज आप डालोगे सब ज़ाया हो जाएगा। लेकिन ज़मीन अगर ज़रखेज़ है तो उस पर, अगर ये ज़रखेज़ करने का फॉर्मूला है, यहाँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व आतूबु बोले, अपने दिल से माफ़ी मांगना अपने गुनाहों की, जो भी गुनाह आपने किए माजी में, आपके दिल को जरखेज करेगा। उस पर जो खेती बाड़ी करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे, तो इसका असर दिखेगा। और 2.5 साल बाद आप आके खुद कमेंट्स में खुशखबरी सुनाओगे। और ओ अबव ऑल, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी मजहब से हो, आप इसको फॉलो कर सकते हो। कोई रोक टोक नहीं है, कोई स्टैंप नहीं लगाया कि सिर्फ मुसलमान ये कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है, क्योंकि इस्लाम एक यूनिवर्सल दीन है। याद रखिएगा, ये अल्लाह ताला का फरमान है, मेरा नहीं है। एक यूनिवर्सल दीन है, ये हर एक का दीन है, चाहे वो कोई भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी मखलूक हो, को किसी भी दुनिया से उसका ताल्लुक़ है, उसका ये दीन है। और इसको फॉलो करके भरपूर फ़ायदा आप लोग उठाओगे। करके देखो, और डोनेशंस पे बिलीव रखो। देखो, आप चलते फिरते लोगों को जो पैसे देते हो, ये माफिया का हिस्सा है। अभी रमज़ान है, जैसे आप सब जानते हो, आप सड़कों पर जितने भी लोग घूम रहे हैं, इनकी जेब में हाथ डालो और 100-100 के बंडल निकलेंगे, हज़ार-हज़ार के बंडल निकलेंगे। ये सचमुच के गरीब नहीं है, ये सचमुच के मुस्तहिक लोग नहीं है। क्योंकि मुस्तहिक वो लोग हैं जिनकी जेबें खाली हैं, जो कभी अपने घर से नहीं निकलते भीख मांगने के लिए। आपको ढूंढना पड़ता है इनको, और इन किसी प्रॉपर तरीके से इन तक पहुंचना होता है। कैसे पहुंचे? हम तो झोपड़पट्टियों में जा जा के नहीं देख सकते कौन गरीब है, लेकिन आप यतीम खानों में जा सकते हो। वहाँ गरीबों के बच्चे होते हैं, वहाँ ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन नहीं होते। इनको मीठा खिलाना, इनको मीठे चावल या मोतीचूर के लड्डू या कोई भी तरीके से टॉफ़ीज़ या लॉलीपॉप या जो भी आप इनको मीठा खिला सकें, इनकी दुआएं सातवें आसमान को चीर के जाएंगे। इसका फ़ायदा आप देखोगे। अपनी दुकान, अपने गेमिंग जोन या जो भी आपने बनाए, जहाँ आप पैसा कमाते हो, वहाँ बाहर आप एक कूलर लगा दें, एक डिस्पेंसर लगा दें। आते जाते जो पानी पिएगा, अभी तो रमज़ान है, लेकिन इफ्तारी में आप कर सकते हो, या जो नॉर्मल डेज़ में, इसका भी भरपूर फ़ायदा आप देखोगे। जो पानी पिएगा वो अल्लाह से आपके लिए दुआ करे ना करे, अगर पानी पी के सिर्फ एक सांस छोड़ दी ना उसने, अगर पानी उसके पेट में गया और उसके अंदर से शुक्र की सांस निकली, ये शुक्र आपके लिए होगा। ये अल्लाह ताला को शुक्र वो करेगा, लेकिन इसका पूरा रिवॉर्ड आपको मिलेगा और आप देखोगे अपना गेम चेंज होते हुए। ये छोटी छोटी बातें करके देखो, आपको फ़ायदा ना मिले तो आप मेरे कमेंट्स में आके बताना। 2.5 साल में ये बड़ा फ़र्क आप देखोगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली इन चीज़ों को करना हर लिहाज से आपको फ़ायदा देगा। कुछ कलर्स आपके सामने आ रहे हैं, इन कलर्स के कपड़े पहनना, ये आपके सैयारों को स्ट्रॉन्ग करेगा। जो आप कलर्स के नाम नहीं लेता, आप इन कलर्स को देख सक रहे हैं। इन कलर्स के कपड़े पहनना, अपने जूते के कलर, अपने चश्मों की डंडियों के कलर, या फिर अपने रोमाल, अपने सॉक्स, अपने जराबों के कलर, इनके कलर ऐसे होना, या घर में इस कलर के फर्नीचर्स का रखना, ये हर लिहाज से आपके इन सैयारों को स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। करके देखिए, इंशाल्लाह भरपूर फायदा इसका उठाओगे और कमेंट्स में आके बड़ी खुशखबरी दोगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। याद रखिए, जो ये हिस्सा वीडियो को देख गया है वो बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, यानी अपनी पूरी गेम वो चेंज करता हुआ खुशखबरी कमेंट्स में ज़रूर सुनाएगा। अल्लाह हाफिज़।